नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ध्यान के चमत्कार, मंत्र की शक्ति, भगवान की भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम 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 ओम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जब व्यक्ति ध्यान करता है, मंत्र जाप करता है, आध्यात्म करता है और उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, उस कॉस्मिक एनर्जी को अपने सहस्त्रार से मूलाधार के चक्र की तरफ और मूलाधार से सहस्त्रार चक्र की तरफ वो ऊर्जा को खींचता है, तो वह ऊर्जा पहले सहस्त्रार में आती है, फिर आज्ञा चक्र में आती है, फिर वहाँ से मूलाधार चक्र की तरफ बहती है, फिर मूलाधार से वापस सहस्त्रार की तरफ बहती है और बीच में विशुद्धि चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र और शरीर के सभी जगह पे जहाँ पे ऊर्जा के स्रोतों से श्वास के द्वारा और ऊर्जा से एक श्वास की पीड़ा, पिंगला और सुषुम्ना में ऊर्जा का वहन होता है, तो वह ऊर्जा को वह नियमित मंत्र जाप और ध्यान से वह ऊर्जा के अंदर अतिरिक्त ब्रह्मांडीय ऊर्जा, अतिरिक्त कॉस्मिक एनर्जी आने लग जाती है। वो कॉस्मिक एनर्जी से, वह ऊर्जा से अंदर से व्यक्ति अनुभव करता है कि वह ऊर्जा शरीर के अंदर बहुत मात्रा में बढ़ रही है और व्यक्ति के अंदर जो चक्र है वो चार्ज हो रहा है। अब वो ऊर्जा जब व्यक्ति सहस्त्रार से मूलाधार चक्र की तरफ तेजी से, अगर वो 30 मिनट से ज़्यादा वह ध्यान की अवस्था में होता है, तो वह ऊर्जा बढ़ जाती है और उसको आनंद सा अनुभव होने लगता है। उसको ऐसा अनुभव होने लगता है कि उसका शरीर उसकी आत्मा से जुड़ गया है और उसका सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलकर एक उच्च अवस्था में अपने शरीर को ध्यान की अवस्था में देख सकता है। उसका सूक्ष्म शरीर उसके शरीर से बाहर निकल के वह हिमालय की पहाड़ियों में घूम सकता है। हिमालय की पहाड़ियों में जाके जो पहले के सिद्ध संत हैं, जो हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं, उन सिद्ध संतों से उसको अतिरिक्त ज्ञान और अतिरिक्त शिक्षा पाने का उसको मौका मिलता है। जो सूक्ष्म शरीर है वह वो सब ज्ञान को और वो सब शिक्षा को सिद्ध संतों से प्राप्त करके वापस अपने शरीर में आके और वह अपनी इस सिद्ध अवस्था को उसको आगे बढ़ाता है। जो सिद्ध संत है वह साधक की दिनचर्या पर नज़र रखते हैं। सिद्ध संत हैं वह साधक को कोई खुशबू के द्वारा, कोई स्वप्न के द्वारा, कोई सांकेतिक तरीके से या उसको ध्यान की अवस्था में किसी भी तरह उसको सिद्ध संत अपनी उपस्थिति बताते हैं। जब व्यक्ति नियमित मंत्र जाप करता है, नियमित ध्यान करता है, तो वह उसका मस्तिष्क एक ब्रह्मांड में पहले से विद्यमान शक्ति, पहले से विद्यमान सिद्ध मंत्र को, उनकी शक्ति से अपनी शक्ति को वह तरंगे जोड़ देती है। उसके बाद वह ऊर्जा को वह अपने श्वास में, अपने सहस्त्रार में अनुभव करता है। कभी कभी शरीर में बिजली जैसी दौड़ती है, शरीर के अंदर तेजी से कंपन होता है, उसको शरीर के अंदर ऐसा अनुभव होता है कि उसकी गर्दन से मूलाधार चक्र की तरफ कोई बहुत तेजी से ऊर्जा बह रही है। कुछ बातों में यह भी अनुभव होता है कि उसका शरीर
एकदम गर्म हो जाता है, कुछ जगह पे उसका शरीर एकदम ठंडा हो जाता है, जैसे वो मृत हो गए। श्वास की गति एकदम धीमी हो जाती है, उसको लगता है जैसे श्वास चल ही नहीं रही है। कुछ जगह पे उनको ऐसा लगता है कि उसकी दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई है, वो घबरा जाता है और उसको ऐसा प्रतीत होता है कि उसने क्या देख लिया। उसका शरीर तेजी से, उसकी दिल की धड़कन तेज होती, पसीने पसीने हो जाते। जब व्यक्ति ध्यान करता है, मंत्र जाप करता है, तो उसको यह ऊर्जाओं को ही उसको कंट्रोल करना होता है कि वह उस चीज़ को देख के डरे नहीं। जब कोई नॉर्मल स्थिति वाला व्यक्ति, जैसे जिसके अंदर नॉर्मल साधारण तरीके से एक पंखा चल सके या एक बिजली का बल्ब चल सके, उतनी ऊर्जा बहती है, और उसी के अंदर जब 10,000 किलोवाट का करंट या कितने ही वाट का करंट उसमें से बहता है, तो बल्ब फूट जाता है, पंखा जल जाता है। उसी तरह से हमारा शरीर, जो एक प्रकृति ने जो हमें शरीर के अंदर ऊर्जा दी है, उस ऊर्जा को चलाने वाले सहस्रार और मस्तिष्क को हम अतिरिक्त ऊर्जा मंत्रों के द्वारा, जाप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हम कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवाहित करने की कोशिश करते हैं। जो साधक हैं वो बात को समझ रहे होंगे कि वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हम मंत्रों के द्वारा, जाप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, उस कई हजार वाट के करंट को हम हमारे मस्तिष्क में प्रवाहित करने की कोशिश करते हैं। कितने ही साधक ऐसे हैं जो ध्यान की उच्च अवस्था में उनके उनको एकदम मस्तिष्क के अंदर कितने ही आयाम ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर वह शुद्ध बुद्ध खो जाते हैं। कुछ साधक 7-7 दिन तक बेहोश हो जाते हैं। कुछ साधक हैं जिनका मानसिक संतुलन हिल भी सकता है। तो ये जो चीज़ होती है, उसके अंदर वो ऊर्जा को आप अपने मस्तिष्क में संग्रहित तो कर रहे हैं, लेकिन उस ऊर्जा को काबू में करने का आपके अंदर वह होना चाहिए कि आप ऊर्जा को काबू में कर सकें। क्योंकि ऊर्जा को आपने सहस्रार में बुला लिया, अब सहस्रार से वह ऊर्जा कहीं ना कहीं ऊर्जा उस स्थान मांगेगी। ऊर्जा को आप उपयोग करो, ऊर्जा को आप बांध के रखो, तो वो ऊर्जा एक बार आपने सहस्रार में बुला दी तो ऊर्जा वो जाती नहीं है। ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।